हे गाइस, हाउ आर यू? अगेन एक हफ़्ता हो गया है हमें मिले हुए एंड वापस से वही एक बार सवाल पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस कि न्यूज़ देख रहे हो कि नहीं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं। आई नो इट्स द सिचुएशन इज़ रियल ग्रिम। जब भी न्यूज़ चला रहे हैं बस एक ही टॉपिक बार बार आ रहा है न्यूज़ में, और जो भी पिछला एक हफ़्ता बीता है हैज़न्ट रियली बीन सो इनकरेजिंग। एंड आई जस्ट होप कि आप सब सेफ़ हो, आपके घर में सब सेफ़ हैं एंड nothing unexpected has happened बिकॉज ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स का प्रेशर है। अभी 1 मई को नोटिफिकेशन आएगी। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ नोटिफिकेशन कम्स आउट फ्रॉम सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स भी, स्टेट बोर्ड्स, आईसीएसई, वो क्या कहते हैं अबाउट द एग्ज़ाम्स। सो until then guys, please just one humble request, stay safe। बहुत ज़रूरी है for you guys to stay safe so that you can focus really on what is important on your board exams, on your entrance exams, and unnecessary stress ना हो जाए किसी चीज़ का। So with that hope, let's continue with our preparations। उसको तो छोड़ नहीं सकते because preparations are important and primary। तो चलो, I have again picked up the top 5, not really top 5, we stopped it some time back, sorry, the top current affairs topics for the previous week। एंड शुरू करने के लिए सबसे पहला मैंने सिंपली उठाया, जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कोविड एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि उसकी न्यूज़ ने तो एकदम सर भर दिया है यार। सुबह से लेकर शाम तक एक ही न्यूज़ है और जो भी है इट्स नॉट सो ग्रेट। सो जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट एज मच एज़ पॉसिबल एंड स्टिक टू द गुड न्यूज़ इफ़ देर इज़ एनी गुड न्यूज़ अराउंड कोविड, राइट? ओके, चलो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑन इन द वीक गॉन बाय। एक दिन आया और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाना चालू कर ही दिया है इन माई वीडियोज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेज दैट गो बाय। सो ऑन 22 वी सेलिब्रेट अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। अभी तो हम ऑब्वियसली कोविड के चक्कर में भूल जा रहे हैं और उस पॉपअप को भूल जाओ, जस्ट इग्नोर इट जो स्क्रीन पे जंप कर गया, इट्स कमिंग फ्रॉम माई ई मेल्स। सो 22 वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे। हर साल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। टिपिकली व्हाट वी डू इज़ हम अपने घरों की लाइट्स ऑफ कर देते हैं फॉर अबाउट एन आवर so that we can conserve electricity and we can reduce our carbon footprint, right? It's been in celebration since 1970 when it was celebrated for the first time। और काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, नॉट जस्ट इन इट्स नॉट जस्ट कि एक दिन को हम याद कर रहे हैं या उसका रट्टे मार ले रहे हैं, बट काफ़ी इवेंट्स होते हैं इन ऑफिसेज, इन सिटीज़। पूरी पूरी सिटीज़ की लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी लाइटिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। जस्ट दैट आपके 1 घंटे के एफर्ट से कितना चेंज आ सकता है दुनिया में। एंड इट्स अ बिग सेलिब्रेशन दैट हैपन्स एवरी ईयर, ह्यूज पार्टिसिपेशन हैपन्स। This year different, but from an entrance standpoint critical। So just to remind you guys, 22nd of April is celebrated as World Earth Day and it is a globally acknowledged renowned day, right? 193 countries celebrate and participate on this event। Cool। चलो अगला टॉपिक। घूम फिर के वापस जहाँ से निकले वहीं वापस आ गए, सर एकदम भरा हुआ है इस न्यूज़ से। बट इन दिस न्यूज़ वन गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज़ कि गवर्नमेंट ने फाइनली अनाउंस कर दिया है दैट एवरीबडी वुड बी एलिजिबल फॉर कोविड वैक्सीनेशन स्टार्टिंग 1 नाउ व्हाट आई एम पुटिंग इन हियर इज़ नॉट रियली द डेट 1 आपको सिर्फ एक डेट नहीं मैं कह रहा याद करो। आप में से कुछ ने कमेंट में क्वेश्चन भी पूछा था पिछले वीडियो पे कि क्या फोकस करना है, पूरी न्यूज़ पे फोकस करना है या डेट्स पे फोकस करना है या डेट न्यूज़ दोनों पे फोकस करना है। सी, कुछ डेट्स होती हैं विच आर ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो एक दिन को हुई बट वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सो वी नीड टू चूज़ कि कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या उस डेट की कोई वैल्यू है, क्या उस डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता। तो चलो डेट को भूल जाते हैं, उस जो चीज़ हुई है, जो टॉपिक हुआ है, उस टॉपिक को याद करते हैं। और वो अगले 2-3 स्लाइड्स में ही मैं आपको 2-3 टॉपिक्स में मैं आपको बता दूंगा कि क्या कह रहा हूँ। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि 18 ईयर्स और अबव 1 मई से वैक्सीनेशन इंडिया में अलाउ हो गई है। दिस डेट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ऑल्सो डिनोट्स द स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड फेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन इन इंडिया। इससे पहले कब हुआ था? फेज़ 1 लॉन्च हुआ था 16 जनवरी को, जब सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और सबको वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी गई थी इंडिया में। और फेज़ 2 स्टार्ट हुआ था 1 मार्च से, जब एज ग्रुप्स डिफाइन कर दिए गए और उसके बाद एज के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन इंडिया में स्टार्ट हो गई। सो दीज आर 2 क्रिटिकल डेट्स व्हेन वैक्सीनेशन, द फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्टेड इन इंडिया एंड 1 मई से थर्ड फेज। एंड येस, अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप में से जो भी इज हुएवर इज़ मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज,
प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ एंड गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा आज की डेट में। कूल। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या हुआ है इन द लास्ट 1 वीक। सो फर्स्ट मई से वैक्सीनेशन तो अलाउ हो गई। वैक्सीनेशन कराएंगे कैसे, उसके लिए भी, उससे भी रिलेटेड एक न्यूज़ आई, हाउ टू गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, हाउ टू एनरोल योर सेल्फ। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वाइट सम टाइम बैक स्टार्टेड एन ऐप कॉल्ड कोविन, राइट, COWIN। अगर आप आरोग्य सेतु इंस्टॉल किया हुआ है आपने अपने फ़ोन पे, उस पर भी जाके लॉगिन करके देखोगे, आपको ऊपर एक कोविन का आइकॉन दिखाई देगा। So CoWIN is the app which was designed dedicatedly and specifically for facilitating the vaccination, the COVID vaccination process in India. So another important date that is associated with this is that 28th of April. Now this may not come in the exam. This is just to remind you guys कि 28th of April, please don't forget to register yourself for the COVID vaccination if you are 18 and above. And reiterating कि third phase vaccination का start होगा from 1st of May in India. Okay, so two things over here, the app which is called CoWIN, and the second thing is the important date of the third phase, which is 1st of May. Cool, these are the two things that I wanted to touch upon in this particular article. Now further to this, गवर्नमेंट ने डेट अनाउंस कर दी, कैसे वैक्सीनेशन लगानी है वो भी बता दिया, वैक्सीन के लिए पे कितना करोगे। एक थर्ड न्यूज़ है इससे रिलेटेड। नाउ द थर्ड न्यूज़ इज़ कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ ऑल्सो द मैन्युफैक्चरर ऑफ कोविशील्ड। अब कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों के बारे में मैंने आपको बहुत सारे पुराने वीडियोस में रिपीट कर करके बताया कि कौन सा किसका है। और लास्ट वीडियो जो लास्ट वीक का था उसमें मैंने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब दूसरे कंपनीज़ के वैक्सीन को भी इंडिया में परमिशन देने का डिसाइड कर लिया है कि दूसरी कंपनीज़ की वैक्सीन भी इंडिया में एडमिनिस्टर हो सकती हैं, उन्हें पूरा ट्रायल टेस्ट फेज़ नहीं क्रॉस करना पड़ेगा। स्पुतनिक को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर वैक्सीनेशन इन इंडिया। सो आई शेयर्ड ऑल दैट न्यूज़ इन द प्रीवियस वीडियो, रिमेंबर। नाउ दिस थर्ड फेज इज स्टार्टिंग। इसके साथ वैक्सीन की डिमांड भी बढ़ी, वैक्सीन की डिमांड बढ़ी और गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ कर दिया कि ठीक है आप भी वैक्सीन खरीदिए और लगाइए, अब चालू कीजिए प्लीज़, सेंटर पूरा अकेले मैनेज नहीं करेगा। तो इफ़ यू रिमेंबर, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वैक्सीन दे रही थी एट 250 रुपीज़ पर डोज। दिस हैज़ नाउ बीन इंक्रीज टू 400 रुपीज़ पर डोज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गाइस देयर इज़ अ डिफरेंस। वन इज़ आप सरकार को बेच रहे हो, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचती है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और SII एट 250 पर डोज। स्टेट गवर्नमेंट को बेचेगी एट 400 पर डोज और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको बेचेगी एट 600 पर डोज, जिससे कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, हम जैसे लोग अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगाना चाहें तो लगा सकते हैं फॉर 600 पर डोज। पर वो अभी भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगा कि कैसे लगाओगे, वो आपको कोविन ऐप के थ्रू जाना पड़ेगा फिलहाल। और बाद में आगे चल के जब वो वैक्सीन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और जनरली कोई भी कभी भी जाके लगवाना चाहे, तब SII कह रही है कि तब हम डोजेज कर देंगे 1000 रुपीज़ पर डोज। सो गाइज दिस इज़ द प्रोसेस कि कब अलाउ हुआ, कब से लगेगा, कैसे लगाओगे, कितने का लगेगा। ओके, दिस इज़ द फ्लो। And in all this, just reminding you, if you are 18 and above, please register and get yourself vaccinated. अब जैसे इस पर्टिकुलर न्यूज़ में फर्स्ट में इंपॉर्टेंट था, पिछले न्यूज़ में, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में कोई डेट का इंपॉर्टेंस नहीं है कि किस डेट को सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 400 रुपये का वैक्सीन बेचेंगे या 600 रुपये का वैक्सीन बेचेंगे। इसमें डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो फॉर दीज न्यूज़ आर्टिकल्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेट कि किस दिन ये अनाउंसमेंट हुई, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट आर्टिकल। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। मैं आज बैठ के न्यूज़ देख रहा था, हम रोज़ ही न्यूज़ ही देखते रहते हैं आजकल तो, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। वी जस्ट ऑल ऑफ अस वांट टू बी सेफ बाय स्टेइंग एट होम। तो उसमें एक आया, ऑब्वियसली ऑक्सीजन और रेमडेसिविर शॉर्टेज के बारे में तो हम न्यूज़ में देख ही रहे हैं रोज़ रोज़। तो एक अच्छी न्यूज़ आई है दैट जाइडस विच ऑपरेट्स एज जाइडस कैडिला इन इंडिया, a Hyderabad based company. So guys, business awareness included in this news. Zydus Cadila is a Hyderabad based company in India, okay, and they have announced that one of their drugs, Virafin, is capable of treating COVID patients जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंडीशन नहीं है जिनकी, which are the patients who have moderate symptoms of COVID or moderate COVID infection, उनको treat करने के लिए this is a very good drug that has been announced. अभी के लिए news again on the news today it was that said that it will only be given to hospitals for the time being. ये मार्केट में नहीं बेची जाएगी, सीधा हॉस्पिटल्स को ही दी जाएगी इसकी एक्सेस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट विल ओनली बी अ सिंगल डोज, वुडंट रिक्वायर 6 doses like रेमडेसिविर।
सो मिलने में आसानी होगी, और क्योंकि एक ही डोज लगेगा तो सस्ता भी होगा एज़ कम्पेयर टू 6 वैक्सीन खरीदने का, 6 इंजेक्शंस खरीदने का खर्चा. So hopefully things will improve for good. And guys, in all this, the image which I picked up, the reason I picked up that image was, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे Zydus की punchline भी है. So I picked up this image just to share the punchline with you. So remember the punchline of Zydus, it is dedicated to life. Okay? So couple of things I always try and cover in my videos. एक article की बात करते हैं, but I try and cover the general knowledge, the business awareness, all included in part as part of this video, this particular clip. Okay, so this is about Virafin, and let's wait कि जल्दी से आ जाए और जो भी affected लोग हैं उनको इसका benefit मिलना चालू हो जाए बहुत ही जल्दी. Cool. Let's move on to the next article. And next article, again, COVID. There's so much of COVID, but some good things happening with COVID. Bad thing is oxygen shortage. Good thing is how creative you get to solve a problem. Oxygen इज़ देयर इन एयर, बट कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन आपको टैंक से ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. टैंक्स कहाँ पे हैं, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या लार्ज स्केल प्लांट्स कहाँ पे हैं? सिटीज़ से बहुत दूर, इंडिया में बहुत दूर दूर जगह फैले हुए. हु हैड स्पेयर कैपेसिटी? स्टील प्लांट्स. दे हैड ह्यूज स्पेयर कैपेसिटीज़ ऑफ ऑक्सीजन, जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में एक्सटेंसिवली यूज़ होता है. दे प्रॉमिस्ड कि वी विल गिव इट फॉर मेडिकल यूज़, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वी आर रेडी टू प्रोवाइड इट. एंड प्राइम मिनिस्टर ने 1-2 दिन पहले, अगर आपने अगेन न्यूज़ फॉलो किया था, सो ही हैड अ मीटिंग विद ऑल द मेजर स्टील मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री सीकिंग देयर सपोर्ट फॉर दिस कॉज. सो दे हैव ऑल कम फॉरवर्ड एंड सेड येस, वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट. अब स्टील प्लांट्स कहाँ हैं? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में. दीज आर द प्लेसेस वेयर स्टील प्लांट्स आर. झारखंड. और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ है? मैसिव रिक्वायरमेंट दिल्ली में, मुंबई में. So for this, railways also came forward and said, okay, we do not really have any mechanism to transport oxygen, but what we can do is हम ट्रक्स को ट्रेन पे चढ़ा के, वैगन्स में चढ़ा के उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और पूरा ग्रीन कॉरिडोर होगा. उन ट्रेन्स को कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, वो सीधा प्लांट में जाएंगे, ऑक्सीजन भरेंगे. और प्लांट्स में ऑब्वियसली स्टील प्लांट्स में रेल कनेक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा होती है, बिकॉज आयरन ओर उन्हें चाहिए होता है जो कि बाई रेल जाता है, और मैन्युफैक्चर्ड स्टील टू अ ग्रेट एक्सटेंट रेलवेज ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि कॉइल्स वापस वैगन में लोड करके सीधा प्लांट से निकाले जाते हैं. सो स्टील प्लांट्स आर कनेक्टेड वाया रेल लाइन्स. सो यूजिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे सेड वी आर गोइंग टू सपोर्ट इट. सो हेंस नाउ ऑक्सीजन इज बीइंग जनरेटेड by these steel plants, being picked up by the vehicles of major gas manufacturers and being transported by via railways. इसके लिए रेलवेज ने काफ़ी प्लानिंग करी. दे रियली हैड टू स्टडी व्हाट इज़ द हाइट ऑफ देयर ब्रिज, ऑफ देयर अंडर पासेज, जिसके ऊपर रोड होती है, नीचे से रेल लाइन होती है, टनल के अंदर से ट्रेन जाती है. सो रेलवेज हैड टू कीप इन माइंड ऑल द हाइट ऑफ दोज टनल्स, द हाइट ऑफ द वैगन, द हाइट ऑफ द ट्रक्स, ताकि वो निकल सके सीमलेसली. और ग्रीन कॉरिडोर होगा, कोई सिग्नलिंग नहीं होगी, एकदम स्मूथ रन होगा, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा इन ट्रेन्स को. सो दे आर कॉल्ड ऑक्सीजन एक्सप्रेस. और न्यूज़ में था, आई वॉज वॉचिंग द न्यूज़ अगेन, दैट द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस हैज़ रीच्ड महाराष्ट्र. So hopefully the needy patients who are in much need of oxygen, उन्हें जल्दी से मिलना चालू हो जाए. So guys, I just wanted to talk about Oxygen Express, and here is the news. Okay, thankfully a little break from COVID and the stress of COVID. Other things that happened in the past week. Honda cars, आप सबको पता है, and guys, I encourage you to please go and watch माई वीडियो अबाउट टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज़ इन द वर्ल्ड, जो कि फुल कोर्स के अंदर मैंने पूरा वीडियो बनाया है अबाउट ऑटोमोबाइल कंपनीज़, देयर हिस्ट्री, कौन सी कंट्री से है, देयर हिस्ट्री, जोग्राफी, उनके लोगोज़ कैसे चेंज हुए, उनके सीईओज़ कौन हैं, फाउंडर्स कौन हैं, टॉप सेलिंग मॉडल्स कौन से हैं. पूरा वीडियो बनाया है मैंने, काफ़ी लंबा सा. सो डू गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज़ इन द वर्ल्ड, राइट? इट इज़ इन द फुल प्रोग्राम. So Honda, the news came that they are recalling 78,000 cars sold in India since in 2019 and 2020. There is some defect with the fuel pumping system in these vehicles, for which it is a preventive recall. हर कार कंपनी करती है, अगर कोई उन्हें इशू लगता है कि कोई इशू हो गया है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जस्ट टू कीप देयर कस्टमर सेफ, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें रिकॉल करके वो डिफेक्टिव पार्ट चेंज करना पड़ता है. इससे पहले हाल फिलहाल महिंद्रा ने थार के काफ़ी यूनिट्स रिकॉल किए थे फॉर सम इंजन पिस्टन इशूज़. सो नाउ व्हाई आई हैव पुट दिस न्यूज़ इज़, एक तो न्यूज़ वैसे ही दुनिया में बहुत कम हो गई है,
with this there is a part of with this current affairs there is a part of business awareness also. So one, I wanted to remind you guys कि एक वो वीडियो देखनी है ऑटोमोबाइल्स की, और दूसरी है कि अगेन जस्ट अ क्विक रिविजन, होंडा इज़ अ जापानीज़ कंपनी. ओके. एंड बहुत हाल फिलहाल एक और न्यूज़ आई थी होंडा को लेके कि दे आर, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग न्यूज़ है. होंडा ने बोला है ना, बट इंडोनेशिया ने बोला है, इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने बोला है कि होंडा इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर रही है एंड दे आर मूविंग इट टू इंडोनेशिया. होंडा ने बोला है नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे. सो इट्स अ वेट एंड वॉच गेम, लेट्स सी व्हाट पैंस आउट. बट ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के प्लांट बंद करने को लेके एक और बहुत मेजर न्यूज़ आई है, which is about General Motors. So General Motors, which we all know was the manufacturer of cars like Chevrolet Cruze, Tavera. So these, it's a big automobile manufacturer. Then the last car they probably sold in India was a Chevrolet Beat. So उन्होंने अपना लास्ट प्लांट इंडिया में बंद कर दिया. काफ़ी सालों से, 2 साल से ऊपर हो गए थे वो ऑलरेडी इंडिया में कार सेल करना बंद कर चुके थे. थोड़े दिनों तक मैन्युफैक्चर कर रहे थे फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, पर वो भी बंद हो गया था. सो इन महाराष्ट्र देयर लास्ट प्लांट विच वॉज एट तालेगांव, दे शट इट डाउन. दे वर टेलिंग देयर एम्प्लॉयज़ कि आप VRS ले लीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट, एंड लेट्स डू वर्क आउट अ सेवरेंस पैकेज. पर वो नहीं मान रहे थे. उन्होंने जनरल मोटर्स के अगेंस्ट लॉ सूट भी फाइल किया. एंड जनरल मोटर्स इन दिस कोविड सिचुएशन दे सेड, दे इन्वोक्ड a section in the Industrial Dispute Act called Section 25, as per which they said कि because of COVID situation हमें प्लांट बंद करना पड़ रहा है. So yes, they wanted to shut it. Employees बंद करने नहीं दे रहे थे, and एज सिचुएशन प्रिवेल्स उन्होंने उसको यूज़ किया और बंद कर दिया. ये स्टोरी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके बाद भी इस प्लांट को लेके बहुत कंट्रोवर्सी आगे भी है. वो कंट्रोवर्सी है कि जनरल मोटर्स इस प्लांट को बेचना चाहती है टू अ चाइनीज़ कंपनी कॉल्ड ग्रेट वॉल मोटर्स. ओके, ग्रेट वॉल मोटर्स इट्स अ चाइनीज़ कंपनी. पूरा उसका इंडिया में अप्रूवल प्रोसेस वगैरह सब कुछ काफ़ी एडवांस स्टेज पे चला गया था. इंडिया में वो अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर चुके हैं. दे वर अबाउट टू सेट अप द प्लांट, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग. देन हैपेंड द इंडिया चाइना सिचुएशन. उसके बाद अब वो भी अटक गया. तो प्लांट एक तो बंद होगा, बिकेगा, लोगों की जॉब गई, वहाँ पे नहीं अटका. अब उसके बाद इस प्लांट का क्या होगा उस पर भी अभी बहुत बड़ा निशान, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है. तो देखते हैं क्या होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करेगी ग्रेट वॉल मोटर्स को, या ये भी सदियों तक बंद पड़ा रहेगा बिना किसी काम के. एंड गाइज, ये प्लांट बंद होना, ये इंटरनेशनल कंपनीज़ का इंडिया छोड़ के जाना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू, जनरल मोटर्स केम इन इंडिया इन 1920s, राइट. लगभग 100 साल पुरानी कंपनी थी इंडिया में, और वो छोड़ के जा रही है. दिस रियली मीन्स दैट things are not going good in the business world. So these are things we need to be concerned about as a country. Okay, but then certain good things are also happening in the business world, and that is about Ola, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि Ola is trying to do what Tesla did for electric four-wheelers. So Tesla brought about a revolution in electric four-wheelers. Ola is planning to bring about a revolution in electric two-wheeler industry. It is being pegged that Ola will become the biggest इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. और उसके साथ उन्होंने बोला दे आर वेरी बुलिश अबाउट इट. काफ़ी बड़ा प्लांट लगा रहे हैं वो इन कर्नाटका फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर्स विच विल हैव द कैपेसिटी ऑफ टू मैन्युफैक्चर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर एवरी ईयर. और उसके साथ ओला ने ये भी बोला है कि वो 1 लाख चार्जर्स सेटअप करेगी अक्रॉस द कंट्री, जिसमें से 5000 चार्जर्स तो वो करंट ईयर में सेटअप करेगी इन 2021. These chargers, like Tesla call their chargers superchargers, these chargers will be called hyperchargers. That is what Ola has named them. So they are going to call it the hypercharger network. So guys, the name one, Ola Electric, I'm just reminding you, this is a subsidiary of that same Ola Taxi, जो हम ऐप से टैक्सी कैब्स बुक करते हैं. ये भी मैंने बताया था कि वो एक यूरोपियन कंपनी को उन्होंने टेक ओवर किया है टू स्टार्ट अप दिस, क्रिएट दिस बिजनेस फॉर देमसेल्व्स. पूरे ओला के बारे में गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियो अबाउट स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स, जिसमें मैंने पूरे डिटेल में डिस्क्राइब किया है इन अ टू पार्ट वीडियो व्हाट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़, और ओला कितनी बड़ी चीज़ है, वो कैसे बनी, उसके फाउंडर कौन है, एंड एवरीथिंग अबाउट दिस कंपनी. एंड नाउ देयर हाइपर चार्जर नेटवर्क. ओके, कूल. नेक्स्ट वन,
Next one, another not so great news article. This one is Citibank has announced that they will shut down their business operations in India. Citibank, I'm sure आप सबको पता है, काफ़ी बड़ा बैंक है. It's a big bank और इसके साथ इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया था अगेन इन सम ऑफ माई प्रीवियस करंट अफेयर्स वीडियोज़, जब मैंने बताया था कि कैसे सिटी बैंक से एक्सीडेंटली रेवलॉन को पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे और काफ़ी बड़ा, इट वॉज द बिगेस्ट बैंकिंग ब्लंडर इन हिस्ट्री एवर इट इज़ कॉल्ड, and it happened recently. So back to Citibank, and what they have announced is they are going to shut down operations in India, not just in India but in 13 countries. And as part of this announcement, they have said that they are planning to leave these countries for good because इतने profitable नहीं हैं इनके banking operations इन countries में. काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोबारा से कि जितने लोगों के अकाउंट्स हैं यहाँ पे उनका क्या होगा, जिनके क्रेडिट कार्ड्स हैं सिटी बैंक के साथ या प्रायोरिटी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्या होगा. एक तो ये सवाल जो कि कस्टमर्स के दिमाग में हैं, दे कस्टमर्स आर आस्किंग. एट द सेम टाइम द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू 20,000 एम्प्लॉयज़ ऑफ सिटी बैंक इन इंडिया, वेयर डू दे गो, right? So these are big questions that are to be answered. And again, I'm reminding you, Citibank set up their operations in India in 1902. 100 साल से ऊपर उसने इंडिया में ऑपरेट किया है. 1902 में कोलकाता में दे सेट अप देयर ऑपरेशंस एंड इन ईयर 2021 दे हैव अनाउंस्ड दे आर गोइंग टू एग्जिट. बिग क्वेश्चन मार्क. Again, wait and watch. And in the world of finance and banking, न्यूज़ दैट हैज़ कम इन इज़ क्रिप्टो करेंसी. आपको पता है, मैं अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, RBI इज़ वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी, अलाउइंग क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया लाइक बिटकॉइन एंड डॉगी कॉइन. सो बट अदर कंट्रीज़ दे आर एडवांस, दे हैव गॉन अहेड विद इट. We as a country, as India, we need to look forward, we need to start looking forward to things, we need to start accepting things that are happening out there in the world, right? We are still very closed, we still want to control a lot of things, but काफ़ी countries काफ़ी advanced हो चुकी हैं इस चीज़ को लेके. US, China. So China क्या कर रही है? China now wants to regulate these cryptocurrencies. सो आप रेगुलेट कैसे करोगे जब आपको खुद समझ आए कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? तो चाइनीज सेंट्रल बैंक, विच इज़ लाइक सिमिलर टू आर RBI, so the Chinese central bank has said that they are going to launch they have already launched their own digital currency. They are going to expand the use of this digital currency so that they can really understand कि मार्केट में डिजिटल करेंसी यूज़ कैसे होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या repercussions हैं, and then in the process they'll understand and learn how to regulate cryptocurrencies like Bitcoin, which is I think a very good initiative because आप सिर्फ किसी चीज़ को बंद नहीं कर दे रहे कि मैं इसको होने ही नहीं दूंगा, बट आप उसको समझना चाहते हो, उसके अंदर पार्टिसिपेट करके, उसके अंदर घुस के आप उस चीज़ को समझना चाहते हो. जब आप उस चीज़ को समझ जाते हो तब आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू कि आप दरवाज़ा ही बंद कर दो कि मैं इसको होने ही नहीं दूंगा. सो दिस आई थिंक इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन टेकन बाय द चाइनीज सेंट्रल बैंक, एंड इट्स जस्ट नॉट चाइना दैट हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव, बट गवर्नमेंट्स अक्रॉस मेनी अदर कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू डू सो. सो हैज़ US. So it's about to see when would a country like ours will play the catching up game. But yep, this is in news for now. More in the world of banking, digital payments, which is on a boom in India. Paytm, Amazon, Google Pay, and so many, MobiKwik, Freecharge, and my Demat account. Please go out of the screen. So they are on a boom, digital payments. So इसके साथ एक British company which is called Revolut. So Revolut has decided to expand their operations in India by hiring 300 more people, और साथ ही उन्होंने इंडिया में नया CEO भी अपॉइंट कर लिया है, and her name is Paroma Chatterjee. So Revolut, which is a British-based digital payments app, digital banking app, they have appointed Paroma Chatterjee as their new CEO in India. छोटा सा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं. प्रायर टू दिस परोमा शी यूज टू वर्क विद कंपनीज लाइक LendingKart and VR.com. So that's all the article is about, but I just want you guys to know which country Revolut is from and their new CEO in India. ऑल राइटी. और अब यही बैंकिंग का और बस कंपनीज़ को बंद करने का गेम खेलते खेलते एक और अनाउंसमेंट आई है कि RBI ने बोला है अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर क्लब बोथ आर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स इन इंडिया.
दे कैन ऑफर क्रेडिट कार्ड, ज़रूरी नहीं है उन्हें बैंकिंग करनी है। एमेक्स और डाइनर्स क्लब दोनों ही इंडिया में बैंकिंग नहीं करते, सिर्फ क्रेडिट कार्ड फंक्शंस ऑफर करते हैं या क्रेडिट फंक्शंस ऑफर करते हैं। तो आरबीआई ने उनको बोला है कि आप नए क्रेडिट कार्ड तब तक नहीं अलाउ इशू कर सकते जब तक कि आप इंडिया के डेटा स्टोरेज नॉर्म्स को मीट नहीं करते। डेटा स्टोरेज नॉर्म्स क्या है? नाउ दिस इज़ पार्टली अ बैलेंस थिंग, इसमें कुछ अच्छा भी है। अच्छा क्या है? डेटा स्टोरेज में आपको कस्टमर डेटा की कॉपी मैंडेटरली इंडिया में स्टोर करनी ही पड़ेगी। आप इंडियन कस्टमर्स का पूरा डेटा इंडिया के बाहर नहीं लेके जा सकते। सो दिस इज़ अ गुड प्रेशर दैट आरबीआई इज़ इम्पोजिंग ऑन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि आप ऐसा नहीं है कि इंडियन कस्टमर्स का सारा डेटा ले जाके बाहर कहीं स्टोर कर दो और फिर जब गवर्नमेंट को किसी रिक्वायरमेंट में चाहिए हो, फ्रॉड डिटेक्शन और समथिंग लाइक दैट, और पिल्फरेज ऑफ डेटा की डेटा पिल्फर हो गया। नहीं, इंडिया के ये डेटा प्रिवेसी गाइडलाइंस हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये स्टोरेज नॉर्म्स हैं, इनको मीट करो, नहीं तो हम आपको ऑपरेट नहीं करने देंगे। पार्टली अच्छा भी है ये। सो एज पार्ट ऑफ दिस, 2 कंपनीज अफेक्टेड, एमएक्स एंड डाइनस क्लब। Cool, and the requirement is the data storage norms which must be met. Okay, now something good has happened, and what that good is, this has happened for the first time कि इंसान ने, humans have flown an aircraft or flown something on a different planet. हमने अर्थ पे, ऑन प्लानट अर्थ इन दिस वर्ल्ड हमने प्लेन उड़ाया था पहली बारी when Wright brothers tested the first manned flight in this world, right? तब से we knew how to make aeroplanes, and then just see what has happened. Aeroplanes, helicopters, drones, all these things came into existence. Now human being again for the first time undertook a controlled flight on a different planet, on Mars, जहाँ पे मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया था कि परसिवियरेंस रोवर which landed in on Mars. And in last video also I told you that the Ingenuity helicopter has hopped out of Perseverance and it landed in front of Perseverance. It sort of hopped out. तब वो पूरा फ्लाई नहीं किया था, उसको बस निकाल के बाहर रखा गया था ताकि इट कैन एक्लेमेटाइज इटसेल्फ टू दी वेदर कंडीशंस ऑन मार्स एंड एंश्योर कि उसका हीटिंग सिस्टम, सेल्फ हीटिंग सिस्टम वगैरह काम कर रहा हो. And now the first controlled flight, just 40 seconds, it was just a 40-second flight, took place on the planet of Mars. The name of this helicopter is Ingenuity. Okay, so guys, this name is important. The name of the helicopter is Ingenuity. The name of the rover or the vehicle is Perseverance. And it took a small 40-second flight. Cool. कुछ तो अच्छा हुआ. और कुछ अच्छा इसके साथ ये भी हुआ जो कि अगले आर्टिकल में है कि नासा managed to extract oxygen out of Martian air via the rover Perseverance, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था. So it undertook an experiment to see क्या हम मार्स के एयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. There are equipments on Perseverance to undertake this test and yes, it managed to do so. अब तो पृथ्वी छोड़ के मार्स ही जाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन शायद वहीं अवेलेबल होगी, अर्थ का पता नहीं है फ़िलहाल. तो गुड थिंग, इट इज़ ऑल फोकस्ड अराउंड अ मैन्ड मिशन टू मार्स, जो कि इलॉन मस्क बोल ही चुके हैं कि वी विल सेंड अ मैन टू मार्स वेरी सून, राइट? ऑल द प्रिपरेशंस आर अंडरगोइंग फॉर दैट एंड ही इज़ टेस्टिंग हिज रॉकेट फैल्कन हेवी एंड स्टारशिप फॉर दैट. ऑल राइटी, चलो, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हुए, कोविड हुआ, मार्स भी हो गया. इसके बाद लेट्स कम बैक टू प्लैनेट अर्थ एंड आर पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ. सो एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. सो क्यूबा, आई एक्सप्लेन टू यू, डू वॉच माई वीडियो अबाउट द अमेरिकाज, जहाँ पे मैंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया है, अबाउट द आइलैंड्स अराउंड द प्लेस. There I have explained about all these places, about the countries, capitals, the currencies, and Cuba is also mentioned there. So Cuba, for the longest time, has been ruled first by Fidel Castro, then by his brother Raul Castro. And Fidel Castro passed away some time back, then Raul Castro took over the control of the government and the country. Now, after that, he also stepped away and they elected a new president, Diaz-Canel, and from being president, Diaz-Canel has now also become the head of the Communist Party of Cuba.
Cuba is one of the very few countries in this world today which have a communist form of government. And unlike capitalist or socialist, it is very few countries have communist governments left. China is one of them, Russia is one of them, Cuba is one, Venezuela is one, handful, very few. Rest, either the countries have become a mixed economy like India, which is not fully capitalist, not fully socialist. It's a mixed kind of governance, or US, which is like US, Australia, which are fully capitalist economies, right? So new chief Diaz Canel. Plus, I also guys wanted to teach you about the fact that he's also the president of Cuba. Alrighty, and who were the first? Who is connected with the Cuban Revolution? Fidel Castro, who is very famous with the Cuban country, and then he was succeeded by Raúl Castro when Fidel Castro died. ऑल राइटी, एकदम मैराथन सेशन हो रहा है एक हफ्ते के न्यूज़ बताने के लिए. एक और बुरी खबर आई. पीडीएफ तो हम सबको पता है, तो इसमें दो चीज़ें बतानी है मेरे को. पीडीएफ, पहला पीडीएफ, हम पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, और बहुत आसान होता है उसको खोलना, सेंड करना, रीड करना. बट पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एक आर्टिकल के साथ, एक उतना अच्छा आर्टिकल नहीं, उसके साथ ये पीडीएफ का फुल फॉर्म निकला है. सो पीडीएफ का फुल फॉर्म इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. हाईलाइटेड है स्क्रीन पे, देखो अच्छी तरह से देख लो, बोल्ड में है. व्हाट इज़ पीडीएफ? हु इज़ द फाउंडर ऑफ पीडीएफ? खोलते तो भेजते, सेंड करते, डाउनलोड करते हम रहते हैं. और आज की कोविड केस में तो इतने सारे लिस्ट सर्कुलेट हो रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे कि पीडीएफ फाइल्स में वो आ रही है इतनी सारी. बट पीडीएफ का फाउंडर कौन है? सो द फाउंडर ऑफ दिस प्रोडक्ट वॉज अ पर्सन और अ जेंटलमैन कॉल्ड चार्ल्स जेस्चेक. Sorry. So Charles Jeschek was the co-founder of the product PDF, and he recently passed away. Last week only he passed away at the ripe age of 81. And a condolence or a obituary note was issued by the current CEO of Adobe Systems, who is an Indian, Shantanu Narayan. Right? So guys, who is the current CEO of Adobe? Shantanu Narayan. What is the full form of PDF? Portable document format. And the CEO of Adobe, जिनका की original invention है PDF, he issued an obituary for at the demise of the co-founder of Adobe and the inventor of PDF, Charles Jeschek, okay, who died at an age of ripe age of 81. So this was the news. इसके साथ और क्या हुआ? इसके साथ मच्छर आया. इसके साथ ये हुआ कि एक और डरावनी न्यूज़ आई. आप में से हम डोमिनोज़ पिज़्ज़ा तो बहुत खुशी से ऑर्डर करते थे, बस कोविड के कुछ दिनों में ही ऑर्डर्स रुके हुए हैं. अभी भी बहुत सारे लोग हम में से कर रहे होंगे. जस्ट टेकिंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस इनटू अकाउंट. डोमिनोज़ भी कह रहा है कि हम सेफली डिलीवर बनाते हैं, सेफली डिलीवर करते हैं. सो टेकिंग ऑल दैट प्रिकॉशंस, दैट इज़ ऑन द फूड साइड, द ऑर्डरिंग साइड. एक कहीं पे छोटा सा लैप्स हो गया एट डोमिनोज़ इज़ एंड, जिसमें कि उनका कस्टमर डेटा फॉर अबाउट 10 लाख कस्टमर्स, विच जस्ट डेंट इंक्लूड द नेम और द फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऑफ द कस्टमर, बट ऑल्सो द बैंकिंग डिटेल्स, द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इंक्लूडेड विद इट, जो कि हम यूज़ करते हैं ऑर्डर प्लेस करते हुए. दैट डेटा गॉट स्टोलन फॉर अबाउट 10 लाख कस्टमर्स, इंडियन कस्टमर्स. इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. मार्केट में 4 करोड़ का वो डेटा बिक रहा है. मिसयूज़ हो सकता है. सो इफ़ यू हैव एवर ऑर्डर्ड फ्रॉम डोमिनोज, प्लीज़ चेक योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स. प्लीज़ टेक necessary action as prescribed by your bank against such frauds. So this is the news. But in this news, couple of things that happened. ये किसने बताया? So this was exposed by an ethical hacker named Elon Gal, right? His name is in bold in this article if you see, Elon Gal. And his security company Hudson Rock came up with this, exposed this news to the world कि डोमिनोज़ के डेटा के साथ ऐसा हुआ है. सो दीज आर द न्यूज़. द कंपनी विच एक्सपोज दिस ब्रीच, डेटा ब्रीच, एंड द अमाउंट ऑफ डेटा दैट हैज़ बीन एक्सपोज फॉर विच कंपनी? डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, राइट? ओके. इसके साथ पिछले हफ्ते एक तो नॉनसेंस ऑफ ऑल द नॉनसेंस ऑफ कोविड और पीपल पासिंग अवे एंड डेटा ब्रीच, ये तो हो ही रहा था. एक
एथिकल क्वेश्चन आ गया। अब ये अच्छा है या बुरा नहीं पता, इट्स एथिकल क्वेश्चन राइट। इसका सही जवाब कोई इसका कोई सही जवाब सही या गलत जवाब नहीं होता। ये धर्म संकट होते हैं कि क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसमें साइंटिस्ट्स ने एक एम्ब्रियो बनाया विच वॉज अ मिक्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड मंकीज़। ओके, सो मिक्स एम्ब्रियो, ओके अच्छी बात है, बन गया। वो 19 दिन जी भी गया। दैट एम्ब्रियो सर्वाइव्ड फॉर 19 डेज। सो इसका मतलब 19 डेज तक अगर वो सर्वाइव कर रहा था तो इट स्टार्टेड ग्रोइंग। क्वेश्चन, अगर वो ग्रो करे ऐसा एम्ब्रियो तो क्या बनेगा? क्या वो इंसान बनेगा, क्या वो बंदर बनेगा? दूसरा सवाल, उसको ऐसी चीज़ को बर्थ देने का राइट आपको किसने दिया? हैज़ गॉड परमिटेड यू टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट? No, because the theory of evolution and survival of the fittest. So in the theory of evolution अगर ऐसी चीज़ें बननी होती तो ये वर्ल्ड, ये प्लानट नेचुरली उनको बना देता। क्या has somebody given humans the license to create such out of the world weird things? It's a question still being asked. Who has given humans the permission? This is the ethical question. What is the good around it? Scientists have said that we don't really want to create another human, another creature on this planet, which by the way has a name. The name of that creature is chimeras. So उसको नाम भी दिया गया है chimeras, and scientists are saying we do not want to grow a chimera, but we want to टेस्ट ड्रग्स ऑन दिस पर्टिकुलर क्रीचर, ताकि ह्यूमन को अगर कोई ड्रग देना है तो वी टेस्ट इट ऑन दिस क्रीचर और हमें पता चल जाएगा, बिकॉज इट विल बी वेरी क्लोज टू ह्यूमन बट इट वुड नॉट बी अ ह्यूमन। तो हमें ये नहीं होगा कि हम किसी का मर्डर कर दे रहे हैं उसको, उस टेस्टिंग को करते हुए। स्टिल अगेन एथिकल क्वेश्चन, कैन यू स्टिल किल अ लिविंग बींग और अ लिविंग क्रीचर? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तभी हमारे शैम्पूज और क्रीम्स पे लिखा होता है ना, वीगन, एथिकली टेस्टेड, नो एनिमल्स वर हर्ट इन द टेस्टिंग प्रोसेस, because we just now cannot be humane towards humans, but we have to be humane towards anything and everything living. So still what the scientists are saying that we are going to test it, use chimeras for testing drugs, ताकि वो safe हो humans के लिए, humans पे काम कर रही है कि नहीं। and two, ह्यूमन्स को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, डोनर्स मिलते नहीं हैं। सो वी कैन ग्रो ऑर्गन्स इन दीज क्रीचर्स विच विल बी क्लोजेस्ट टू ह्यूमन बिकॉज दे आर पार्ट ह्यूमन्स, and then take that organ and give it to humans. Good thought, ethically questionable, so the question mark remains. Need to see whether these it'll really proceed as a next step or it'll get shut down, but wait and watch. Okay, एक और संकट जिससे भारत जूझता है वो है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज ऑफ पावर। नाउ टू हैंडल शॉर्टेज ऑफ पावर, एक तो शॉर्टेज ऑफ पावर अपने आप में एक प्रॉब्लम है, दूसरा इज़ मेजॉरिटी ऑफ द पावर जनरेटेड इन इंडिया इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन थर्मल एनर्जी, सो which causes pollution, which also gives rise to the third problem that India is now already one of the most polluted country in the world, making our capital city the most polluted city in the world. तो ये तो प्रॉब्लम्स हैं, लाइन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मूव टू सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और क्रिएटिंग पावर। सस्टेनेबल सोर्सेज, गो टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ट्राइड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, काफ़ी सक्सेसफुल हुए हम, काफ़ी जगह गलतियाँ भी हुई। वन ऑफ दोज एरर्स वॉज द रिसेंट डैम ब्रीच दैट हैपेंड इन उत्तराखंड, राइट? सो दैट वॉज द रिसेंट इशू। काफ़ी डैम ब्रीचेज हुए और काफ़ी लोग मारे भी गए, हमने न्यूज़ में भी देखा उसके बारे में। तो सही भी है, कुछ कुछ जगह गलतियाँ भी हो जाती हैं, वी बिकम ओवर जेलस अबाउट इट। सेकेंड वे टू डू इट इज़ इन्वेस्ट हेविली इन सोलर एनर्जी। येस, इट्स अ गुड अप्रोच। Is it always feasible? It's very expensive also and needs a lot of maintenance and stuff, need a lot of space, but government is still bullish about it. Government is investing heavily on solar and also investing in wind, right? तो दोनों ही ऑप्शन हैं, बट द प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ आर स्टिल वेरी लो एंड दे आर वेरी स्पेस, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ स्पेस, राइट? सोलर पैनल लगाने के लिए बहुत जगह चाहिए, विंड फार्म्स बनाने के लिए बहुत जगह चाहिए। तो ये भी चीज़ें हैं, और हवा भी होनी चाहिए, राइट? एंड सन का डायरेक्शन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस
9 बजे निकला और 6 बजे छुप गया सूरज। काफ़ी ज़्यादा देर तक सोलर सनलाइट रहनी चाहिए। अरे स्टॉप डांसिंग। ऑल्टरनेट टू दिस इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चनेबल है, रिस्क क्या है इसके, हमने देखा फुकुशिमा, अभी थोड़े दिन पहले भी आर्टिकल आया था, मैंने अपने आर्टिकल्स में बताया था कैसे फुकुशिमा डिज़ास्टर हुआ था। वी सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी, not a anniversary, but it was a memoir about the Fukushima disaster, how people died in Japan. Triple disaster, earthquake, tsunami, and then the nuclear reactor breach. Still, French company EDF, they have offered the government कि वो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में सेटअप करेगा. So this is a good offer. These are latest technology nuclear power plants called EPR nuclear reactors. So guys, the neat things to pick up from this article: French company EDF is a French company. They will set up the nuclear power plants in India, which will be EPR nuclear reactor. और कहाँ सेटअप करने की बात की है उन्होंने? At a place called जैतापुर nuclear power project, which is in Maharashtra, right? So these are the things that I wanted to cover as part of this topic. Cool. France, EDF is a French company. The nuclear reactor is EPR nuclear reactor. कहाँ पे? At Jaitapur in Maharashtra. And 6 of them, right? I can't. Okay. So with that, finally finished the top current affairs topics that happened in the past week. बहुत सारा कोविड चल रहा है गाइज. सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्टे सेफ. और अब फ्रीक्वेंसी भी मैंने कम कर दी है आर्टिकल्स की, हफ्ते में एक बारी, ताकि आप अपने फोकस कर सको मेन चीज़ों पे, एंट्रेंस प्रेप पे अच्छी तरह से, बाकी वीडियोस देखने में जो मेन टॉपिक्स आते हैं उन पे, और बोर्ड एग्जाम्स की रिवीजन भी ऑन एंड ऑफ बहुत ज़रूरी है टिल द टाइम यू रियली नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद द बोर्ड एग्जाम्स. एंड अंटिल देन गाइज, प्लीज़ स्टे वेरी 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 सेफ. इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर यू. बीमार नहीं पड़ सकते ज़रा सा भी, स्ट्रेस थोड़ा सा भी नहीं ले सकते किसी और चीज़ का, अननेसेसरी चीज़ का. एंड बिफोर यू लीव, please before you leave, switch off this video. Please do like the video, because that's the motivation for me in amongst all this chaos to keep making these videos for you. And do subscribe to this channel and press the notification button, ताकि जैसे अगला वीडियो आता है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए. Right, until then, stay safe, stay healthy, and all the best for your preparations. I'll see you next week. Bye.